नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का गूगल मीट जो था बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ। आज 5 दिसंबर 7:45 को शार्प मैंने लिंक भेजा। पिछले दिन थोड़ा सा देरी हो गया, आज मैंने सही टाइम पे लिंक भेजा मेरे फेसबुक पेज में और व्हाट्सएप ग्रुप में, और 8 बजे तक 6 जन ज्वाइन किए, 5-6 जन थे ज्वाइन किए, और उसके बाद मैंने लिंक डिलीट कर दिया। और जैसा हमारा जो रहता है कि पहले अंतर मंथन गाना और फिर भवसागर तारण गाना, और उसके बाद थोड़ा सा बाबा विशुद्धानंद जी का कुछ बातें, उसके बाद कुछ हमारा जो दर्शन है उसका कुछ चर्चा, और बाबा विशुद्धानंद जी का बानी, ये खत्म करके फिर हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए फिर शुरू किए। कम लोग थे और सवाल भी आज काफ़ी कम था, तो खैर ये बातचीत हुआ, अच्छा हुआ, अच्छी तरह से आज सब कुछ खत्म हुआ। किसी तरह का कोई डिस्टर्ब कुछ नहीं रहा, सब अच्छा रहा। सवाल कुछ कम था, और मेरा क्या है ना, मैं ये खाता आप देख रहे हो, तो ये खाते में मैं सब कुछ, कोई अगर कुछ सवाल पूछता है, क्या कोई कुछ बताता है या मेरे दिमाग में कुछ चलता है, तो वो मैं खाता में नोट कर लेता हूँ। तो उस हिसाब से फिर आगे का वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आज सवाल कुछ खास नहीं था। जो गूगल मीट है, इसका एक उद्देश्य है। ये उद्देश्य है कि आप लोगों से मिलना जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को मेरे साथ मिलना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात आप समझिए। और खैर ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए है? जो लोग सोच रहे हैं मेरे साथ आध्यात्मिक रूप में जुड़ने के लिए या जुड़ गए हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा क्यों? समझिए इस बात को। देखिए क्या होता है ना, मैं अपने गुरु के साथ अच्छा खासा मेरे मन में ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ छूट गया है। इतना बढ़िया टाइम में उनके साथ मैंने काटा, तो जितना उनके साथ मैं रहा, उनके साथ मैं उतना ही जुड़ा, और जितना मैंने जुड़ पाया, वही चीज अंदर ही अंदर बैकफायर करता है मेरे आध्यात्म काम के लिए। आज इतने साल हो गए, मेरा आध्यात्म काम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। हमेशा ये मोबाइल पे भी आप ये देख सकते हैं, ये मेरा मोबाइल, इसमें छवि रहता है आपका मेरा गुरु जी का, और जो मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें भी मेरा गुरु का फोटो रहता है। चले गए वो, पर हमेशा उनका याद आता है, और उनके लिए जो याद है, उनके लिए जो प्यार है, वही चीज का प्रकाश होता है मेरे साधना के ऊपर, उसमें रिफ्लेक्ट होता है। कोई चीज मुझे भटका नहीं देता, क्योंकि मैं अपने गुरु के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आगे देखता रहता हूँ। तो मैं अपने जीवन में ऐसा खूब समझा कि गुरु के साथ जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए गुरु गीता अगर आप पढ़े होंगे, जो व्यक्ति आध्यात्म जीवन में एकदम इनिशियल स्टेज में है, आप लोग गुरु गीता पढ़ के देखिएगा। गुरु गीता में बता रहा है कि आपका गुरु अगर इतना किलोमीटर का अंदर है, उनसे आप रोज मिलिए, हफ्ते में एक बार मिलिए, कि ऐसा ऐसा करके बहुत कुछ बातें वहां पे बताया गया है। क्योंकि आपके गुरु के साथ आपका रिश्ता आपका आध्यात्मिक जीवन का बुनियाद है, और बुनियाद जितना बढ़िया, बिल्डिंग उतना बढ़िया। तो बुनियाद कैसे बनेगा? बुनियाद अंध विश्वास, अंध भक्ति, अंध श्रद्धा के ऊपर बनना नहीं चाहिए। आप कुछ किताब पढ़ के आए और अपने मन में बना लिए कि अनिरुद्ध जी तो ऐसा है, अनिरुद्ध जी तो ऐसा है। अरे वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मान लीजिए मेरे बात, किताबों को में जो लिखा हुआ होता है और आध्यात्म का जो प्रैक्टिकल बातें है, ये बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को वो मौका देता हूँ, मैं खुद को आप लोगों के सामने मैं लाके आता हूँ कि अरे भाई देख लो भाई, ये चीज है। और वो आप लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी है
कि आप मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो। अगर आप लोग मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, अच्छी बात है। अरे भाई, आपका लाइफ खराब नहीं होना चाहिए। आपका जीवन अनमोल है। आपका आध्यात्म जीवन क्या है? आध्यात्म जीवन एक व्यक्ति का सार होता है। किसी इंसान को आप शरीर में मारो, शरीर पे मारो, चलता है, पर अंतरात्मा को मार दिया, वो तो बहुत गलत बात है। तो वो इंसान ही खत्म हो गया। तो इसलिए मैं पूरा मेरा एक ऑनेस्ट अप्रोच रहता है। खुल के मैं आप लोगों के साथ बात करूं, आप लोगों के साथ मिल पाऊं, और आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप मेरे से मिलिए, मेरे से बात कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो वो अच्छा लगना, एक दिन वो अच्छा लग सकता है, 2 दिन वो अच्छा लग सकता है, तीसरे दिन आपको कुछ बुरा लग सकता है, चौथे दिन आपको कुछ फिर अच्छा लगता है। तो वो टाइम जाते 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 फिर जाके एक सॉलिड कुछ बनता है जो सही में कुछ काम का है। फिर वो रिश्ता होता है ठोस रिश्ता, परख पहचान वाला रिश्ता। तब कोई अगर मेरे बारे में आपको कुछ अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, आपका खुद आप विचार किए हुए हैं कि आदमी कैसा है, सही है, गलत है, खुद का तो विचार है ना। कोई कुछ बोल दे वो अलग है, और अपने हिसाब से फिर उसको जानना, पहचानना, परखना, और एक बार नहीं बार बार परखना, तब जाके जो वो चीज बनता है वो होता है ठोस। और जब वो चीज ठोस होता है तब जाके आप मेरे से जुड़िए। मैं अपने डिसाइपल्स के लिए 1 साल का टाइम रखा। 1 साल का ज्यादा भी आप ले लो, कितना ज्यादा ले लो, उतना टाइम आप ले लो जब तक आप खुद श्योर नहीं हो। अगर आप श्योर हो गए और बुनियाद सही से बन गया, तब तो आप आध्यात्मिक जीवन में कहीं पे रुको ही नहीं। रुक भी कोई आपको अटका नहीं सकता, आप बढ़ते ही रहोगे, क्योंकि गुरु के लिए वो प्यार, गुरु के लिए वो इज्जत आपको भगाते रहेगा। वो आपके लिए अच्छा है। और जब तक एक बार मन श्योर बना लिए, तो फिर तो सोचने का नहीं, फिर वो सिर काट के डाल दिया बाहर, तो फिर सोचने का कोई अधिकार नहीं। ये तो आप जान लो। पर जब तक मन में आप खुद से श्योर ना हो, तो आप मेरा भी समय या मेरे जो जज्बात है उसके साथ आपका भी खेलना सही नहीं है। और मैं भी तो आप लोगों के साथ कभी कोई झूठी कुछ पिक्चर तो मैं आप लोगों के साथ मैं लेके भी नहीं आता। तो बस यही मौका है आप लोगों के लिए, यही इसलिए मैंने पूरा ये मंथली एक वीडियो सेशन रखा है। आप लोग चाहे तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा सेशन अभी तक तो चल रहा है। कोई अगर आप लोगों का कुछ फीडबैक होगा, कोई अच्छा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। और यूट्यूब में मैं वो जो आध्यात्मिक व्यक्ति उसका वीडियो में नहीं देखता हूँ, क्योंकि किसी को मुझे कॉपी नहीं करना है, कोई सिनेमा में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कॉपी करने जाऊंगा तो फिर ओरिजिनलिटी खो दूंगा। तो ओरिजिनलिटी अगर खो दूंगा तो फिर झूठ के चकाचौंध से कितना दिन का चांदनी चलता है। मेरे यहाँ ये सब बिल्कुल नहीं चलता है। तो बस यही है। तो अगला जो गूगल मीट रहेगा वो रहेगा 2 जनवरी संडे 7:45 PM। आप लोगों को लिंक मिल ही जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं, तब फिर आप लोगों से मुलाकात होगा। और मेरा रेकी का कुछ काम चल रहा है, उसको लेके मैं काफ़ी व्यस्त हूँ। मेरा दूसरा एक चैनल जो चल रहा है, स्वामी विशुद्धानंद रेकी एकेडमी, उसमें मैं हर हफ्ते कुछ वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो आध्यात्म काम है वो उसमें मेरा कोई वो मतलब नहीं रहता है, ठीक है। पर जिंदगी तो गुजारना है, तो उसके लिए अभी रेकी का ही सब काम कुछ मेरा चल रहा है। अगर रेकी से ठीक ठाक आमदनी मेरा होता रहता है तो फिर मैं कुछ फिजिकल मीट, एनुअल इवेंट कुछ ऑर्गेनाइज करने का मेरा फ्यूचर में कुछ विचार है, जिसमें मेजोरिटी मैं ही पैसा लगाऊंगा। आप चाहे तो कुछ भेज सकते हैं, नहीं भी भेज सकते हैं। आप आइए, खाइए, दाइए, मौज उड़ाइए, और क्या। तो वो होता है कि नहीं होता है तो वो डिपेंड करता है रेकी मेरा कैसा चलता है, मेरा काम कैसा चलता है। काम तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जेब खाली रहता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। जेब भरा हुआ रहना चाहिए, तब जाके ध्यान में मन आता है। ये कोई बात करता है कि
मनी इज द सेकेंड गॉड। ठीक है, तो जब तक जिंदा है तो वो चाहिए, और साधना तो चलता ही रहेगा, तो उसमें भी कोई छूट नहीं है, सब कुछ लेके ही हमको आगे बढ़ना है। आप लोग सब अच्छे रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।